बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करते हैं। हम ये देखेंगे कि हर चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, एमसीक्यूज कितने आएंगे और कौन से चैप्टर जो हैं लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा किस चैप्टर में से आने हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे एमसीक्यूज का पोर्शन। एमसीक्यूज के पोर्शन को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें दिया गया, ये हमारे सामने है स्क्रीन पे। सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री, क्लास है हमारी 10th। इसमें से जो टोटल एमसीक्यूज आएंगे ये आप देख सकते हैं। आपके पास यूनिट नंबर 9 से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है और 16 पे एंड होती है। टोटल यूनिट आपके यहाँ पे 8 बनते हैं। तो पेयरिंग के हिसाब से भी मैं आपको आगे शॉर्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। यूनिट नंबर 9 में से 2 शॉर्ट एमसीक्यूज आएंगे, 10 में से भी 2 आएंगे, जबकि 11 में से आपका सिर्फ एक एमसीक्यूज आना है इस दफ़ा। 12 यूनिट में से एक एमसीक्यूज होगा, 13 में से 2 आएंगे, जबकि 14 में से एक एमसीक्यूज होगा, और इसी तरह 15 में से 2 और 16 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। तो ये आपका एमसीक्यूज पोर्शन था, जिसमें आपको टोटल जो है 12 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। 12 नंबर के आपके क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे। नेक्स्ट अब हमने शॉर्ट क्वेश्चन की बात करनी है। अगर हम एमसीक्यूज के हवाले से देखें तो चैप्टर नंबर 9, 10 और 13, 15, यहाँ से हमारे पास दो दो एमसीक्यूज आने हैं। और ये एमसीक्यूज जो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वहीं से आते हैं। तो आप इनको ज़रा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये वहीं से आएंगे तो आप बड़ी आसानी से यहाँ से पूरे नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन को। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बेटा यूनिट नंबर 9 से हमारे पास 3 आएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं, पहला क्वेश्चन जो था आपका वो ऑब्जेक्टिव था, और पेपर में सब्जेक्टिव पोर्शन जो स्टार्ट होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 9 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यूनिट 10 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 12, अब इधर 11 में से नहीं आएगा, यानी 9, 10 और 12 जो है इस पेयरिंग में शामिल है। 11 आगे जाएगा। टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, यहाँ तक इनको अगर हम ऐड करें तो ये टोटल 8 बन गए। लेकिन 8 में से आपने सॉल्व कितने करने, 5, और 5 टू जार 10, यानी 10 नंबर का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है वो आपके पास हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का ही पोर्शन है, और इसमें जो यूनिट शामिल हैं ज़रा उनको हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास होगा यूनिट नंबर 11, 13, और हमारे पास क्या होगा, 14 शामिल होगा। यानी 11, 13 और 14 में से हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 11 में से 3 बनेंगे, 13 में से 2 बनेंगे, और 14 में से 3 बनेंगे। टोटल फिर से 8 बन जाएंगे। 8 में से आपने 5 करने होंगे सॉल्व। तो यहाँ से भी 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 15 और यूनिट नंबर 16। ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और टोटल 8 में से अगेन आपने 5 सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ से भी आपके पास क्या होगा, 10 नंबर का पेपर आएगा तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में से। तो टोटल अभी तक हमने जो देखे हैं वो एमसीक्यूज देख लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए हैं, और अब हम लॉन्ग की बात करते हैं। 30 नंबर के हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, जबकि 12 नंबर के हमारे पास क्या है, वो एमसीक्यूज है। 12 और 30 जो है ये बन जाएंगे 42। अब हम देखेंगे कि 18 नंबर के जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं वो किस किस यूनिट में से है। तो ये ज़रा हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। उसमें हमारा यूनिट 10 में से ए पार्ट आएगा, और यूनिट 11 में से बी पार्ट आएगा। तो यहाँ इस तरह हमारा जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर का ये होगा, 4 नंबर का ही ये होगा। तो एक जो हमारा लॉन्ग है ये 8 नंबर का होगा टोटल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, उसका ए पार्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 12 में से, और बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे।
बिल्कुल ऐसे ही जो थर्ड लॉन्ग होगा हमारा वो चैप्टर नंबर 14 और 16 में से होगा, यानी उसका ए पार्ट 14 में से आएगा और बी पार्ट उसका 16 में से आएगा। टोटल आपके पास ये 3 लॉन्ग बनेंगे और 3 में से आपने कोई से 2 जो है वो सॉल्व करने हो। इसके अलावा बेटा ये जो पेयरिंग स्कीम आपके साथ हमने डिस्कस की है, ये पेयरिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए लागू है। इसमें लाहौर बोर्ड भी शामिल है, इसमें रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला और बहावलपुर बोर्ड, डेरा गाजी खान, आज़ाद कश्मीर, ये तमाम बोर्ड शामिल हैं। और ये सभी जो है बोर्ड्स के लिए ये पेयरिंग स्कीम वैलिड है। तो आप इसको इसमें सबसे पहले आप इसके एमसीक्यूज जो है वो एक्सरसाइज वाले ही तैयार करेंगे, वहीं से आते हैं। तो ये आपका जो है फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बता दिए हैं और लॉन्ग भी बता दिए हैं।